एवरीवन, आज हम पागल वाली बातों में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन उतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आजकल मैं देख पा रहा हूँ ना कि इतने सारे लोग जो हैं सब के सब गैस के बारे में मतलब पूरा फैला रहे हैं, जितना मनो उतना फैला रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फन्ना चिन्ना, पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया। अब हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है कि गैस की किल्लत हो गई है, ये वो। सबसे पहली बात है कि उसमें हम पहले क्राउड साइकोलॉजी को समझते हैं। क्राउड कैसे करता है? पहले क्राउड काम ऐसे करता है कि जब उसको लगता है कि मुझे कोई दिक्कत आने वाली है ना, तो वो उसको स्टोर करके रख लेता है। जिसके घर में एक सिलेंडर होता है ना, तो वो उसके पास अभी 4-4 5-5 सिलेंडर लेकर रख लिया उन्होंने किसी दूसरे जरिए से लेके। अब मेन बात यहाँ पे होता है कि सरकार की तरफ से तो कोई सप्लाई रुका नहीं गया। सरकार जितना सप्लाई करती है उतना ही सप्लाई करती है, इनफैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर रही है। और वहाँ से भी आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि गैस सिलेंडर का बहुत बड़ा दिक्कत है, तो उसकी वजह से मतलब सब कुछ रुक गया है, सब दुनिया ख़त्म होने वाली, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं लोग, जितने सारे लोग हैं। तो दिक्कत ये है ना कि सरकार की तरफ से सप्लाई उतनी आ रही है क्योंकि आप डर गए हो, और डर का बिजनेस जो होता है ना वो गंदा होता है, लेकिन धंधा होता है। तो आपको डरा के आप ही का माल 1000 रुपये का माल 1500 आपको चिपकाया जा रहा है, या अगर 2000 का जो कोई सिलेंडर है मतलब कमर्शियल वाला, वो आपको 3000 3500 के आसपास बेचा जा रहा है। लेकिन ये बेचा क्यों जा रहा है? क्योंकि आप डरे हुए हो ना भाई साहब। अब जब तक आप डर गए हो तो उनका धंधा तो चलेगा। ये कौन लोग हैं? ये जो बीच में ब्लैक में जो बेचते हैं, ये कहीं और से सप्लाई आता है क्या? हमारे हिंदुस्तान में 3 कंपनीज है जो इसको बनाती है, IOCL, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 3 ही कंपनीज है जो उनको सप्लाई करती है, और तो सप्लाई तो कहीं से आता नहीं है। अगर आप हम लोग बोलते हो कि बाहर से हमारा सप्लाई रोक दिया गया है, अरे भाई हमारे पास पहली बात है कि उतना सप्लाई है, उतना हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है। इसमें दूसरी बात ये होती है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे एक घर में एक सिलेंडर, मुझे लगता है 1 महीने चल जाता होगा। ये पूरे इश्यूज़ को हुए हुए 10 दिन हुआ नहीं है, और इसको इतना बड़ा दिखाया जा रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि अगर एक इंसान 1 महीने में 1 सिलेंडर इस्तेमाल करता है, अभी 10 दिन हुए नहीं है, तो 10 दिन में इतना बड़ा दिक्कत हो गया क्या? और ज़्यादा दिक्कत है, काम करो सर, इतना बड़ा दिक्कत है, जब आपको लगता है कि वार वाला प्रॉब्लम है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक स्टोव में कन्वर्ट कर लो। इलेक्ट्रिसिटी से जो स्टोव चलता है, आप उससे खाना बना लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितने का गैस भरवाते हो, उसी उसी अमाउंट को 2-3 महीने का मिला के आप एक इलेक्ट्रिक स्टोव ले लो, उससे खाना बना लो। दिक्कत, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना नहीं आता है अगर लोगों को रोना आता है। मैंने एक बार मैंने सीखा था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान जो होता है, जैसे मैंने एक बात समझा था कि पूरे दुनिया में 97% सांप जो होते हैं उसके अंदर में जहर नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को सांप काटता है उनमें से 97% आदमियों की मौत हो जाती है। वो इस वजह से नहीं मरते हैं कि उनको सांप ने काट लिया, क्योंकि ओनली 3% सांपों में जहर होता है। लेकिन 97% पीपल्स क्यों मरते हैं पता है? वो उस डर के कारण मर जाते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू इसे डर से बनाया गया है। ये बात आप याद रखना, आपको डराया जा रहा है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, यहाँ पे कुछ ना होने जाने वाला। अब आते हैं दूसरी बात पे कि क्या हम हमेशा यहाँ पे बाहर के जो जितने भी मतलब कंट्रीज हैं उनसे हमेशा लेते रहेंगे? क्या हमेशा हमारे साथ ऐसे होगा? तो मैं एक बात बताऊँ, ये हमें जगा के जाएगी। पहली बात है, हमारे हिंदुस्तान में उतना इशू तो है नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर हमें इतना ही दिक्कत आने वाला है या बाहर से हमें नहीं चाहिए, तो हम अपने आप बना लेंगे। हमारे पास ऐसी कंपनीज है, रिलायंस हो गई, BPCL, IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इतना प्रोडक्शन कर सकती हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके पूरे साल का खपत जितना हो ना, 1 महीने में प्रोड्यूस कर सकती है वो। इतनी बड़ी कैपेसिटी है उन लोग के पास, तो जो कि आने वाले समय पे होने वाला है। और अगर एक बात बताओ, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि ये डर की वजह से ज़्यादातर पता है क्या है, ये एक्चुअली उसकी वजह से उतना दिक्कत नहीं जितना डर की वजह से है। एक्चुअल ग्राउंड पे उतना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत जो है हमें दिखाया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे आप मार्केट में जाओ यार, जहाँ देखो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो एक बात समझता हूँ, जो सबका दोस्त होता है ना, वो किसी का दोस्त नहीं होता। जब इंडिया पाकिस्तान का जब इशू आया था, सबको पता था कि भयंकर लड़ाई होने वाली है। मुझे लगा यार सबको पता है, कैसे होगा वो। अभी ड्रीम 11 के बारे में खबर आया था कि ड्रीम 11 कंपनी ख़त्म, जो दिख रहा सो बना रहा है वीडियो कुछ नहीं हुआ, उसने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। ऐसे इन्फोसिस, IT कंपनीज़ के बारे में बताई जा रही है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो सब लोग को पता है, वो कभी नहीं होती है, क्योंकि आपको हमेशा जीवन में सरप्राइज़ मिलेगा। आने वाले 5-7 दिन के या 10 दिन के अंदर में देखिएगा, ये आपको लगेगा यार पता नहीं क्या ही हो गया यार, कुछ नहीं हुआ। वो इंतज़ार करते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत इतना ही। आपको ये